नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्क्विंट आई के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आँखों में भींगापन होता है और ऐसे में ये दिखने में भी ख़राब लगता है और लोग चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए या नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम स्क्विंट आई के बारे में बात करें तो ये सामने से देखने में बहुत ख़राब लगता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को भी आँखों में भींगापन है तो क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, या फिर जन्मजात ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर? इस बारे में थोड़ा बताएँ आप। देखिए, भेंगापन एक सामान्य समस्या है और अगर समय पर उपचार हो, उसके कारण जाने जाएँ, तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो भेंगापन का मतलब होता है कि 2 आँखों के अलाइनमेंट में गड़बड़। तो उसमें जानना होता है कि ये है कब से। अगर एडल्ट में सडन ऑनसेट होता है और साथ में 2 दिखता है, इसका मतलब ये एक पैरालिटिक हो गया। आँख का कोई मसल जो है, उसको पैरालिसिस हो गया, उस कारण से है। तो उसका उपचार हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर करते हैं, ओपिनियन करते हैं कि कौन से नर्व का भेंगापन है, उसका कारण क्या है, उसका कनेक्शन कहीं ब्रेन से तो नहीं है। तो एमआरआई ब्रेन कराते हैं, स्टेरॉयड खाने का दवाई देते हैं, नर्व टॉनिक देते हैं, उससे ठीक होता है। लेकिन अगर एमआरआई के वक़्त में कोई ऐसी बीमारी अगर मालूम चल गई, तो उस बीमारी का उपचार करना पड़ता है। ये तो कम होता है, एडल्ट में होता है जो सडन ऑनसेट। ज़्यादा लोगों को भेंगापन का पूछेगा तो कहेगा बचपन से है। तो बचपन से जो भेंगापन रहता है, गार्जियन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और कभी-कभी छोटी कारण से भेंगापन हो जाता है। जैसे स्ट्रैबिस्मिक एंब्लियोपिया। एंब्लियोपिया का अर्थ हुआ कि आँख में आप जो है समय पर आपने नेत्र जांच नहीं कराया, चश्मा नहीं लिया, एक आँख में रोशनी कम थी, तो उसमें रोशनी कम हो गई और वो भेंगापन हो गया। तो उसका इलाज केवल 9 वर्ष के पहले अगर चश्मा दे दें और ऑक्लूजन थेरेपी करें, तो पूर्णतः ठीक होता है। लेकिन 9 वर्ष के बाद एंब्लियोपिया भी ठीक नहीं होता है और एंब्लियोपिया के कारण जो भेंगापन है वो भी ठीक नहीं होता। एंब्लियोपिया का मतलब कुछ भी कर लो, रोशनी नहीं आएगी। अगर आप इसका 9 वर्ष के उम्र के पहले अगर मात्र चश्मा दे दिए होते, तो उसकी रोशनी नहीं जाती। और इसीलिए हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं कि बहुत बच्चे का एक आँख जब ठीक रहता है, दूसरे आँख में एंब्लियोपिया है, कम दिखता है, तो वो व्यक्ति बच्चे का काम चलता रहता है। गार्जियन भी इग्नोर करते हैं, बड़े लोग इग्नोर करते हैं। 9 वर्ष के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये इलाज पूर्णतः ठीक हो सकता है, लेकिन अगर 9 वर्ष बीत गए तो फिर वो ठीक नहीं होता है। लेकिन उसका भी इलाज है, उसका इलाज है सर्जरी। लेकिन सर्जरी में अगर एक आँख में रोशनी कम होगा, तो अगर हम सर्जरी भी कर देंगे तो पेशेंट को बोल के करते हैं कि अगर हम ऑपरेशन कर देंगे तो दोबारा नौबत आ सकती है, क्योंकि वो फिर वापस फैल सकता है। लेकिन अगर अलाइनमेंट अगर किसी का कमजोरी हुआ आँख के मसल में, 2 आँखें फैली हुई हैं, भेंगापन है, तो उसको जो कहते हैं लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट मतलब उसकी शरीर कमज़ोर होगा तो वो दिखाई देगा, हमेशा दिखाई नहीं देगा। मैनिफेस्ट होता है जो हमेशा के लिए हुआ, जो हमेशा के लिए दिखाई दिया, उसका कारण जाने। कभी-कभी चश्मे का नंबर देने से भेंगापन कम हो जाता है। इसलिए जब पेशेंट अगर आए, वो नंबर ऐसे नहीं, उसको डायलेट करके साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करके उसमें दवा दे करके, जो आप पुतली फैला के हम रिफ्रैक्शन किए, चश्मे का नंबर दिए, उससे वो भेंगापन कम हो जाता है। तो ये अगर होता है तो उसके इलाज में आपने कहा कि भाई इलाज के लिए हम चश्मे का नंबर दिए, उसका कारण जाने, एडल्ट में है कि बचपन में है, अकॉर्डिंगली हम सर्जरी किए या दवाई दिए, उसके कारण जान के ठीक किए। इसलिए भेंगापन से घबराने का नहीं है, उससे आराम से उससे देख के इलाज कराना है और वो पूर्णतया ठीक हो सकता है। समय पर उपचार ज़रूरी है, अगर नहीं तो बाद में ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक हो सकता है। जी,
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ये जो भींगापन है आँखों का, ये ठीक हो सकता है या नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 9 साल से पहले अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में अगर करवाएंगे इसमें दिक्कतें आ सकती हैं और नहीं होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।